डिस्कस करेंगे अकाउंटेंसी क्लास 11 का चैप्टर नंबर 1 जो कि मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, तो ये जो कि वीडियो ऐसी होने वाली है कि फॉर बिगिनर जो कि फ़िलहाल कॉमर्स में जो आए हैं वो भी बेसिक टर्म भी कुछ भी नहीं जानते हैं, तो उनके लिए है ये वीडियो। नेक्स्ट पार्ट में हम थोड़ा एडवांस समझेंगे क्योंकि इस वीडियो में थोड़ी बहुत बिगिनर के लिए होने वाली है अच्छी खासी जुगाड़। ठीक है, तो इसमें क्या क्या समझेंगे, बेसिक टर्म समझेंगे, कैरेक्टर समझेंगे, डेफिनेशन समझेंगे, एट्रीब्यूट समझेंगे, एडवांटेज समझेंगे, ये सारी चीज़ हम समझेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। बेसिक अकाउंटिंग, बेसिक टर्म्स। ठीक है, तो बेसिक टर्म में पहला पॉइंट है आइडेंटिफाई। आइडेंटिफाई क्या है? आइडेंटिफाई ऐसा है कि जो कि आप मान लो गुड्स लेते हो, ठीक है, दुकान में जाते हो, ठीक है, तो उसमें जो आप गुड लेते हो, गुड्स, ठीक है, सामान, उसका आप क्वालिटी देखकर ही तो लेते हो, उसमें बैड है या गुड है। ऑफकोर्स गुड ही सोर्स लोगे, ठीक है, गुड मटेरियल लोगे, तो इसलिए आपको आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि वो सामान अच्छा है या ख़राब है। ठीक है, तो दूसरा चीज़ है हमारा मेजरिंग। मेजरिंग यानी कि वैसे नहीं कि जो एंगल ऐसा मेजर करते हैं, वो नहीं है। वो है जो कि हाउ मच मनी, आपने गुड्स तो ले लिया, बट गुड क्वालिटी भी तो लिया है। उस क्वालिटी को देखते ही उसमें मनी कितना स्पेंड हो रहा है वो दिखा जाएगा। ठीक है, कितना मनी स्पेंड हो रहा है उस मटेरियल में वो दिखेगा। ठीक है, तीसरा चीज़ है हमारा रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग दोस्तों वो चीज़ है जो कि मतलब मान लो आपने क्रेडिटर, जानते हो क्रेडिटर? तो क्रेडिटर वो होता है जो आपने मान लो, लेट सपोज मैंने दुकान लिया, दुकान में दुकानदार से मैंने बाकी राशन लिया, ठीक है ना, बाकी बिना पैसा दिए, मतलब नेक्स्ट मंथ दे दूंगा, जैसे मतलब सैलरी मिलेगा नेक्स्ट मंथ दे दूंगा। ठीक है, तो ये जो मैंने बाकी लिया और वो राशन वाला दे दिया, वो राशन वाला क्या करेगा, जो मैंने बाकी लिया उसका एक कॉपी बनाता है, नोट बनाता है, जिसमें वो जो भी लोग बाकी लेते हैं उनका लिस्ट तैयार करता है। उस लिस्ट में ही सब कुछ बताता है, आपने बाकी लिए उतना पैसा दे दो, क्योंकि ओरली तो नहीं याद कर पाओगे, इसीलिए उसने एक नोट्स बनाया। उस नोट्स में उसने रिकॉर्डिंग किया सब कुछ, कितना पैसा दिया, कितना पैसा लिया, ये सब मतलब रिकॉर्ड किया। ओके, और उस बुक का नाम है जर्नल। ठीक है, क्या नाम है? जर्नल है। ठीक है, दूसरा अब देखते हैं नेक्स्ट क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग यानी कि जो आपने गुड्स लिए हो उस गुड्स में क्वालिटी देखते लिए हो, और एक तरफ गुड्स क्वालिटी, एक तरफ बैड क्वालिटी। ठीक है, तो इसको क्या कर दिया, क्लासीफाई कर दिया कि मतलब छानबीन नहीं करना पड़ेगा, एक तरफ गुड एक तरफ बैड। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा, इजीली आप देख भी पाओगे। ठीक है, तो ये हो गया क्लासीफाइंग। अब देखते हैं समराइजिंग। समराइजिंग ये है कि दोस्तों जैसे मान लिया आपने रिकॉर्डिंग कर दिया, रिकॉर्डिंग के बाद मान लो आपने कोई पीपल पैसा नहीं दिया, बाकी ले लिया बट पैसा नहीं दिया अभी तक, तो इसमें क्या हुआ, उसमें जो दुकानदार होगा इसने इतना ले लिया, तो ये मतलब मेमोरी नहीं लगाएगा, नॉट रिप्लेस मेमोरी। ओके, ओनली समराइजिंग करेगा, क्योंकि उसका आसान हो जाएगा, क्योंकि उसने पहले से ही पता है कि उसको कितना दिया है, कितना लिया है। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट है एनालिसिस। एनालिसिस दोस्तों आपने जैसे मान लो जो आपने रिकॉर्डिंग किया, आपने उस रिकॉर्डिंग में क्या है, आप देखोगे, नज़र घुमाओगे, लास्ट ईयर में कितना प्रॉफिट हुआ है, दिस ईयर में कितना प्रॉफिट हुआ है आपके बिजनेस में। मान लो आपका बिजनेस है, बिजनेस में आपने जो रिकॉर्डिंग किया, रिकॉर्डिंग पे आप देखोगे जो लास्ट ईयर में कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है। ठीक, अब देखिए लास्ट चीज़ जो कि कम्युनिकेटिंग वही चीज़ है जो एनालिसिस है, वही कम्युनिकेटिंग है। ठीक है, दोनों सेम है। ठीक है, दोनों क्या है, सेम है। तो नेक्स्ट देखते हैं आगे की तरफ। तो अब देखते हैं थोड़ी बहुत आगे। तो एक चीज़ बताओ, अकाउंट्स और अकाउंटेंसी और अकाउंटिंग, कई लोग इन तीनों चीज़ों को क्या समझते हैं, सेम समझते हैं, बट ये तीनों चीज़ डिफरेंट है। 70% जो कि ये तीनों चीज़ के बारे में नहीं जानते हैं आई थिंक, और 20-30% इसके बारे में ऑफकोर्स जानते हैं। ठीक है, तो चलिए अकाउंट्स क्या होती है। अकाउंट्स वो चीज़ होती है जहाँ पे सेम प्लेस, इट इज़ अ वेयर ऑल द ट्रांजेक्शन ऑफ द सेम नेचर आर रिकॉर्डेड अंडर ए पार्टिकुलर हेड, यानी कि एक पार्टिकुलर हेड हो जहाँ पे सेम नेचर के रिकॉर्डेड किए जाते हैं और ट्रांजेक्शन समझते हैं। ट्रांजेक्शन जो कि एक प्रकार का लेन देन है। ठीक है, लेन देन है जो कि मान लो मॉनिटरी टर्म्स के रिलेटेड हो। ठीक है, अब कॉमर्स क्यों पढ़ते हैं, कॉमर्स वो मतलब मॉनिटरी टर्म्स में के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, मनी से रिलेटेड। ओके, तो ट्रांजेक्शन जो कि लेन देन, जैसे मान लो आपने जैसे अभी जस्ट समझाया था क्रेडिटर। ठीक है,
क्रेडिटर से आपने बाकी लिया, कुछ सामान लिया, उसको फ्यूचर में पैसा देना होता है क्रेडिटर को। तो क्रेडिटर जो कि आपने जो लिया और दिया, तो उस चीज़ को हम कहते हैं ट्रांजैक्शन। ओके, लेट सपोज एग्जांपल बैंक अकाउंट। इस बैंक अकाउंट में ही तो सेम नेचर के रिकॉर्डेड किया जाते हैं मनी के टर्म से रिलेटेड। ओके, तो ये अकाउंट्स आपको समझ गए होंगे। अब देखिए अकाउंटेंसी क्या है। अकाउंटेंसी ये है कि जो भी कॉमर्स लेता है उस कॉमर्स बच्चों को ये चीज़ पढ़ना कोर्स पड़ता है। अकाउंटेंसी अभी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, चैप्टर नंबर 1, ठीक है। तो ये एक सब्जेक्ट है। उसके बाद अकाउंटिंग क्या है। अकाउंटिंग एक प्रकार का प्रोसेस है जो कि IMRC SSC, यानी कि ये 3 बार 4 बार याद करो बस। ये शॉर्टकट है, जो कि ट्रिक है, कैसे आप डेफिनेशन को याद कर पाओगे। क्योंकि एग्ज़ाम में ये मत लिख देना, ठीक है, एग्ज़ाम में ये IMRC SSC मत लिख देना, सिंपल सा लिख देना इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ, ये मत लिखना। इसका मतलब अभी जस्ट समझाऊंगा, उसके बाद लिखना कैसे अकाउंटिंग क्या होते हैं, उसके कैरेक्टर क्या होते हैं, उसके एडवांटेज क्या होती है, अभी नेक्स्ट टॉपिक में समझेंगे, ठीक है। ये तो था बेसिक टर्म्स। अब समझते हैं व्हाट इज़ अकाउंटिंग एंड कैरेक्टर ऑफ अकाउंटिंग। ओके, व्हाट इज़ अकाउंटिंग, व्हाट इज़ कैरेक्टर ऑफ अकाउंटिंग। तो अभी जस्ट ट्रिक में बताया था, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ IMRC SSC। इसको 3 बार रट दीजिए, ठीक है, 3 बार, 100% आपको याद हो जाएगा। IMRC SSC, IMRC SSC, IMRC SSC। ओके, तो देखो इसका मतलब क्या है। आई का मतलब आइडेंटिफाई, अभी जो भी बताया था ना बेसिक टर्म में, वही काम आने वाला है बस, ठीक है। आज का टॉपिक ऐसा है कि बहुत ईजी है आपके लिए और इजीली आपको लर्निंग हो जाएगा, ठीक है। तो आई से आइडेंटिफाई, M से मेजरिंग, जो भी चीज़ मेज़र कर रहे हो, कितना जो आपने गुड लिया उसका कितना मनी स्पेंड हो रहा है, ठीक है। उसके आर से यानी कि रिकॉर्डिंग, जो आपने क्रेडिटर को फ्यूचर में देना होता है, वो क्रेडिटर रिकॉर्डिंग करता है किस बुक में, वो जो कि जर्नल बुक्स में रिकॉर्ड करता है ना, अभी जस्ट समझाया था। ओके, उसके बाद हमारा आता है सी से यानी क्लासीफाइंग, जो कि चीज़ को क्लासीफाई कर देना, बहुत ईजी कर देना। और एस से यानी कि समराइज कर देना एकदम समरी के फॉर्म में। उसका ए से यानी कि एनालिसिस, ठीक है। उसके बाद कम्युनिकेटिंग, ये दोनों चीज़ एक ही तरीके होता है, जो कि प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है, किस बिजनेस में आप जो कर रहे हो बिजनेस, उस बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ है कितना लॉस हुआ है वो दिखते हैं, ठीक है। ये तो था अकाउंटिंग। और देखो कैरेक्टर यानी कि यही चीज़ है, ठीक है। आप कुछ नहीं करना है, बस आपको अगर पूछ दिया जाए व्हाट इज़ कैरेक्टर दोस्तों, कैरेक्टर ऑफ अकाउंटिंग क्या है, आप बस पॉइंट बना के लिख देना। इट इज़ अ आइडेंटिफाई, एक पॉइंट, दूसरा मेजरिंग, तीसरा रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, ऐसे पॉइंट बना के लिख देना, आपका पूरा मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। कैरेक्टर समझ लिया। उसके बाद अगर मान ले प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग में भी यही लिखना, कैरेक्टर ऑफ अकाउंटिंग में भी यही लिखना, डेफिनेशन में भी यही लिखना, ठीक है। सब कुछ यही है, बस आपको बस लर्न करना है और लिख देना है, ठीक है। ये समझ लिया। उसका लास्ट टॉपिक है जो कि एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग क्या चीज़ है। एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग में देखो, असिस्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, जो कि मैनेजमेंट में अच्छा लगे, मतलब इजीली मैनेजमेंट हो जाते हैं। मतलब अकाउंटिंग ऐसे लेते हैं कि अकाउंटिंग क्यों लेते हैं, क्योंकि अकाउंटिंग से ही हम जो भी चीज़ बिजनेस को मैनेजमेंट इजीली कर सकते हैं, ओके। दूसरा चीज़ रिप्लेसेस मेमोरी। इसका मतलब क्या समझते हैं। जैसे मान लो आपने रिकॉर्डिंग किया था पिछले वाले जो अभी जस्ट समझाया था, उस रिकॉर्डिंग बुक में आपने, इसका नाम है जर्नल, ठीक है। और जर्नल बुक में आपने रिकॉर्डिंग किया, कितना आपका प्रॉफिट हुआ, कितना वो लिया है, कितना मतलब फ्यूचर में पैसा किससे लेना है किससे देना है, ठीक है। तो ये जो कि एक रिकॉर्डिंग करता है और इजीली हम इससे समराइजिंग भी कर लेते हैं। और इसीलिए दूसरा पॉइंट ये है कि रिप्लेसेस मेमोरी, यानी कि रिप्लेसेस मेमोरी को नहीं करना पड़ता है, मतलब मेमोरी को रिप्लेस नहीं करना पड़ता है, ओनली समराइजिंग, ठीक है, ओनली समराइजिंग, क्योंकि इजीली हमें समराइजिंग हो जाता है। जैसे आप बोर्ड एग्ज़ाम देते हो तो बोर्ड एग्ज़ाम में जो नोट्स काम आते हैं, जो एग्ज़ाम के टाइम में नोट्स ही तो काम आते हैं, ऑलरेडी आप नोट्स बनाते हो, तो लास्ट ईयर में एग्ज़ाम के जो टाइमिंग में नोट्स ही तो काम आते हैं, नॉट मेमोरी। आपको मेमोरी को रिप्लेस नहीं करना पड़ता है, ओनली समराइजिंग करना पड़ता है, ओके। तीसरा चीज़ है फैक्टरिटीज कंपैरेटिव स्टडी, यानी कि इससे क्या होता है, रिकॉर्डिंग से आप मतलब कंपैरेटिव कर सकते हो। मान लो कि बिजनेस है और बिजनेस में आप देखोगे लास्ट ईयर में कितना प्रॉफिट हुआ है, दिस ईयर में कितना प्रॉफिट हुआ है,
ठीक है, और कितना लॉस हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ है वो देखोगे, ठीक है। ओके, तो आप कंपैरेटिव कर सकते हो दूसरे कंपनी से नेक्स्ट कंपनी, मतलब दो कंपनी के बीच में भी कंपैरेटिव कर सकते हो, काफ़ी सारे ऑप्शन है, ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड है। चौथा है फैक्टिलिटेड लोन्स, यानी कि आप अगर बैंक जाओगे, बैंक में आप दिखाओगे लोगों को कितना मेरे इसमें प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, उसी हिसाब से आपको लोन्स भी दे देगा। फिर उसके बाद हम अकाउंटिंग क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि हम किसके बारे में स्टडी करते हैं, मनी के टर्म्स के बारे में स्टडी करते हैं। तो ऑफकोर्स ये वाला जो टॉपिक है, जो कि मतलब पहले वाले जो पार्ट है, ये जो पार्ट है पहला पार्ट, इसमें आपको जो कि आपको बिगिनर और बेसिक टर्म्स, एडवांटेज और एट्रीब्यूट जो भी है वो आपको समझ आ गए होंगे। ये जो बेसिक टर्म्स कुछ भी था समझ गए होंगे ऑफकोर्स 100%। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव, ठीक है। ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग में हम समझेंगे ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, काफ़ी सारे करेंगे, बट वो थोड़ा एडवांस होगा। इसमें थोड़ा हमने बेसिक समझा, नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा एडवांस समझेंगे। तो आई होप ये वीडियो पसंद आएगा, तो पसंद आएगा तो एक लाइक बनता है और शेयर करना जरूर करें, और बेल आइकन को प्रेस करना, अगर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि जितने भी नोटिफिकेशन है वो आपके पास पहुँचते रहें, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।